अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होती है एंड हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पल्स को अगर एक सिंपल वर्ड देखा जाए तो क्या है इसका मीनिंग कि एक सडन एक्शन जो परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो क्या हम करेंगे इसको कि सडन कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट किया गया है सो उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, और हमने डिस्कस किया कि जो बॉडीज़ हैं अगर वो मूव कर रही होती हैं तो उसके ऊपर सेकंड न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ साथ उस बॉडी में मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा। किस तरह से कि एक बॉडी है जिस पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है, कार की ही हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इसका कोई ना कोई मैस है। ठीक, अब जब ये डिस्टेंस कवर करेगी सर्टेन, तो क्या होगा कि इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, और ये जो डिस्टेंस कवर करेगी विद इन द टाइम ड्यूरेशन होगी। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सेकंड न्यूटन लॉ किस तरह बनेगा कि एफ यानी फोर्स है, बॉडी का मास भी है, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ, जो कि किसके इक्वल होता है, डिफरेंस इन वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। अब इसी तरह अगर सेकंड थिंग देखें कि अगर हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई और उसका मास था, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है इक्वल्स टू मोमेंटम। सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। सो ये वाला केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो एक ही तरह अप्लाई हो रही है, और बॉडी ने कवर कर लिया, एक सर्टेन वेलोसिटी उसने गेन कर ली और सर्टेन एक्सेलरेशन उसके पास आ गया। तो ये हम बात कर रहे थे फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए, कि पहले बॉडी पे लेट सपोज के 4 न्यूटन की फोर्स लगी और उसने इनिशियली मूव करना शुरू कर दिया। जब फाइनल पे पहुंचे तब भी हमें उसको स्टॉप करने के लिए नो डाउट के एट द एंड उसकी कम करनी पड़ेगी फोर्स, लेकिन उससे बिल्कुल चंद टाइम पहले यहाँ तक हमने पूरी 4 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई की। ठीक है, तो ये एक ऐसा केस है जब फोर्स जो है वो इक्वल रही। अब अगर हम बात करें कि सर्टेन टाइम के अंदर अंदर फोर्स चेंज हो रही है, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो भी काम होगा उसको हम इम्पल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सडन एक्शन है। सडन एक्शन मीन्स कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो काम हो रहा है। सो हम क्या करें कि यहाँ पे पहले फोर्स कुछ और थी, देन कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या है, जो टाइम के साथ साथ वेरी करती जा रही है। वेरी का मतलब क्या, उसमें वेरिएशन आ रही है, वो चेंज होती जा रही है। लेट सपोज पहले 5 न्यूटन थी, देन 15 न्यूटन हो गई, फिर लेट सपोज 10 न्यूटन हो गई, फिर 12 न्यूटन हो गई। तो एक वेरिएशन आती जा रही है। एक ही बॉडी है, एक ही जो है उसका मैस है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेरी करती जा रही है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स 5 न्यूटन हो गई, फिर 15 न्यूटन हो गई, तो ये क्या हो रहा है, इसमें वेरिएशन आ रही है। तो उस चीज़ के लिए हम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं इम्पल्स का। अब अगर खाली इसको फोर्स को देखें और हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें इसका मास कितना होगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो वेरिएशन आ रही होती है अगर फोर्स के अंदर और वो कांस्टेंट नहीं होती, तो उसके लिए हम जो है वो इम्पल्स यूज़ करते हैं वर्ड। अब इम्पल्स किस चीज़ का नाम है, हम लोगों ने ये देखा कि F इक्वल्स टू एम एक रिलेशन आ रहा है हमारे पास, और एक है P इक्वल्स टू एम वी। अब फोर्स के केस में अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह इसके बाय डेफिनेशन जो इसकी फॉर्म है वो पुट की जाए, यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो ये क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। जबकि ये क्या है हमारे पास, ये है मोमेंटम। सो फोर्स किसके इक्वल हो गई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम, जिसको किस तरह से लिखा जा सकता है, F क्रॉस T इक्वल्स टू, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई, या इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो यहाँ पे हमने ये जो चीज़ डिस्कस की है, अब बेसिकली हम किस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, इम्पल्स को। और इम्पल्स को क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगी वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगी, इस वजह से हम उसके को
प्रोडक्ट फॉर्म में ले रहे हैं विद द टाइम। सो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज बेसिकली इम्पल्स, और इम्पल्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आई जो है वो किसके इक्वल आया, एफ क्रॉस टी के, और एफ क्रॉस टी किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास वेरिएशन आ रही है फोर्स के अंदर, टाइम हमने उतना ही लिया कि जो बॉडी ने पहले डिस्टेंस कवर किया वो भी लेट्स सपोज 10 मिनट के अंदर करना था, ठीक है। अब भी टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आई, 10 मिनट ही उसने लिए हैं, लेकिन सिर्फ फोर्स के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो फोर्स को अगर हमने यहाँ पे एक प्रॉपर इसकी वैल्यू लिखनी होगी तो क्या करेंगे, जितनी भी वेरिएशन आई है उसका एवरेज ले लेंगे, यानी इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद टोटल नंबर यानी अगर 4 है तो 4 पे डिवाइड करेंगे, इस एवरेज वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। एवरेज वैल्यू को पुट करके और जो टोटल टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्पल्स आ जाएगी, जो कि ये बता रही है कि एवरेज हमने तब लिया जब हमारे पास चेंज वेरिएशन आती जा रही थी बहुत सडन और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर हम जस्ट एक सिंगल वैल्यू को कंसिडर करें जिस तरह यहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए में, ठीक है। तो पहली बात है कि यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है और वो वेलोसिटी गेन कर रही है तो मोमेंटम नहीं आ रहा। सेकेंडली कि हम यहाँ पे टाइम को कंसीडर करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा, फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट से कि पहले लेट्स सपोज 10 मिनट अगर हमने कंसीडर किए तो 2 मिनट्स पहले उस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई, 4 मिनट्स यानी हम 2 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 15 न्यूटन, 6 मिनट्स गुजरे तो 10 न्यूटन हो गई। तो क्या हो रहा है कि टाइम उतना रह रहा है और हर थोड़े टाइम के बाद वेरिएशन किस में आ रही है, फोर्स के अंदर आ रही है। तो उस फोर्स की वेरिएशन को कवर करने के लिए उसका एवरेज लेंगे और एवरेज को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, बेसिकली हमारे पास वो चेंज इन मोमेंटम शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं कि पहली बात कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है। सो इम्पल्स जो है फोर्स इनटू टाइम यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम के इक्वल होता है। सेकेंडली क्या आ सकता है कि अगर फोर्स इनटू टाइम है हमारे पास तो वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली वो हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होता है। और यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स इनटू टाइम, तो दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है, पी के फॉर्म में भी या सेपरेट एम वी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो इम्पल्स बेसिकली क्या है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके लिए मस्ट है कि हम उसके साथ उसका प्रोडक्ट ले लें विद टाइम, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन अच्छी रेंज में आ सकें। ऐसा ना हो कि वेरिएशन की वजह से हम उस चीज़ को काउंट ही ना कर सकें। सो ये था हमारी इम्पल्स के बारे में डिस्कशन।